अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम सिंपल पेंडुलम के सबसे पहले न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए, सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ simple second pendulum at a place where g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें कहा जा रहा है कि आप सेकंड पेंडुलम की लेंथ जो है वो कैलकुलेट करके बताएंगे एक ऐसी जगह पर जहां g की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये न्यूमेरिकल जो है वो पास पेपर में 1997 के पास पेपर में ये पूछा गया है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए सेकंड पेंडुलम क्या होता है। याद रखिएगा, सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 सेकंड होता है, वो क्या कहलाता है, सेकंड पेंडुलम कहलाता है। यानी सेकंड पेंडुलम का वर्ड सुन के ही हमने यहाँ डेटा में लिख दिया है कि टाइम पीरियड क्या है, 2 सेकंड। 2 सेकंड क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड पेंडुलम का वर्ड था। हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द लेंथ, हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है और हमें कहा जा रहा है जी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था डेरिवेशन में, t बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये हमारे पास क्या था, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब क्या करता हूं मैं, मुझे लेंथ चाहिए ना, g भी है, पाई की वैल्यू हमें मालूम है, 3.14 टाइम पीरियड भी है। तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा क्या कर लेता हूं, सिंपल बना लेता हूं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो क्या किया हमने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग किया तो ये t स्क्वायर हो गया, ये 4 हो गया 2 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर हो गया सिंपल पाई स्क्वायर, रूट क्या हो गया, हट गया एल ओवर जी। अब g यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, 4 पाई स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड। तब क्या हो गया, टी स्क्वायर g अपॉन 4 पाई स्क्वायर। यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें L चाहिए ना, सिंपल वैल्यू पुट कर देते हैं। टाइम पीरियड क्या है 2, g की वैल्यू 10, 4 हो गया और पाई की वैल्यू क्या है 3.14। इन तमाम वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं, देखें 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40, 3.14 का आपने स्क्वायर लिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 39.48। जब 40 को 39.48 से हम डिवाइड करते हैं तो L की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आती है, 1 मीटर, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। तो यहां जाकर हमारा ये पहला न्यूमेरिकल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आइए हम इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल जो पास पेपर में पूछा गया है हम उसकी तरफ आते हैं। Find the length of second pendulum on planet Jupiter where the value of g is 2.63 times that of the g at the surface of Earth। हमें कहा जा रहा है सेकंड पेंडुलम, अभी मैंने बताया टाइम पीरियड 2 सेकंड है। हमें कहा जा रहा है फाइंड द लेंथ, हमें क्या मालूम करनी है, लेंथ, वेयर द वैल्यू ऑफ g इज 2.63 टाइम्स दैट ऑफ g एट द सरफेस ऑफ अर्थ। जहां g की वैल्यू जमीन के मुकाबले में कितनी है, 2.63 टाइम्स है। तो जमीन की g कितनी होती है, 9.8 होती है ना, 2.63 टाइम्स है, यानी इतने गुना ज्यादा है। तो मैं 2.63 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वैल्यू कितनी हो गई, 25.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g की वैल्यू कितनी हो गई, 25.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी की वैल्यू हो गई है। और टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम का वर्ड है तो टाइम पीरियड 2 सेकंड है और हमें क्या चाहिए, L चाहिए। ये सवाल 2000, 2006 और 2009 की सप्लीमेंट्री में पूछा गया है। तो अब जो है वो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम का अभी मैंने आपको फॉर्मूला जो है मैंने कहा था सिंपल कर लो। तो सिंपल फॉर्मूला देखो ये था ना, ये फॉर्मूला था, स्क्वायर हमने जब कर लिया तो L किसके बराबर था, टी स्क्वायर g अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यही था। तो मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं कि L का फॉर्मूला है g टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब g की वैल्यू कितनी है, 25.7, क्योंकि जुपिटर की बात हो रही है। टाइम पीरियड हमने 2 रखा, 4 अपनी जगह पर है, पाई की वैल्यू 3.14। अब 25.2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसे जब 3.14 का स्क्वायर लिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और इनको जब आप सॉल्व करते हो तो L की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2.6 मीटर, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल हमारे पास सिंपल पेंडुलम का है और इसमें हमसे कहा जा रहा है, अ सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जमीन के सरफेस पर टाइम पीरियड क्या है, 2 सेकंड है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द मून वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। देखो पास पेपर में जुपिटर पूछा गया है,
मून नहीं पूछा, तो हमने मून वाला न्यूमेरिकल खुद से बना लिया कि हो सकता है कि पास पेपर में मून कर दे। तरीका सेम होगा। देखो टाइम पीरियड 2 सेकंड है, मून के सरफेस पर हमें टाइम पीरियड चाहिए, जहां जी की वैल्यू देखो वहां जी की वैल्यू 2.63 टाइम थी, यहाँ क्या है 16, मतलब 6 गुना कम है। तो जमीन की जी कितनी है 9.8 और हमारे पास जो है वो 16 डिवाइड किया तो 1.63। लेकिन अब इस सवाल में अगर देखें हमें टाइम पीरियड पूछा गया है, गौर से सुनिएगा। लेंथ पूछा जाता तो सिंपल हम डायरेक्ट निकाल लेते। देखो ये सवाल में है टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकंड है, मून के सरफेस पर हमें टाइम पीरियड मालूम करना है, जी की वैल्यू वहां कितनी है 16, तो जी की वैल्यू निकाल ली। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, लेंथ मालूम कर लेता हूं, क्योंकि सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ जमीन की सरफेस पर होगी ना वही चांद पर होगी। तो सबसे पहले मैं लेंथ इसी फॉर्मूला से क्या कर लेता हूं, निकाल लेता हूं। L बराबर है जी की स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यही था। जी की वैल्यू मैंने यहां रखी, जी की वैल्यू पहले देखो जमीन के सरफेस पर लेंथ मालूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जमीन के सरफेस पर पहले लेंथ मालूम कर लेते हैं कितनी है, फिर उस सिंपल पेंडुलम को चांद पर लेकर जाएंगे और वहां एक्सेलरेशन किसकी रख देंगे, वहां एक्सेलरेशन चांद की रख देंगे। तो सिंपल यहां जी मैंने 9.8 रखा है, टी 2 सेकेंड रखा है, पाई की वैल्यू 3.142 और ये 4 सॉल्व किया। एल की वैल्यू कितनी आ गई 0.99 मीटर, एल आ गया। अब चांद के लिए हमें क्या करना है, सिंपल देखो लेंथ जो है ना, धागे की जो लंबाई है ना सिंपल पेंडुलम की, वो जमीन पर भी वही है चांद पर भी वही है। तो मैंने क्या चालाकी की, पहले लेंथ मालूम कर लिया। अब लेंथ 0.99 है, 2 हो गया, पाई की वैल्यू 3.142। अब जी चांद पर जी की वैल्यू कितनी थी 1.63, मैंने यहां रख दिया। चांद पर जो जी की वैल्यू थी वो कितनी थी 1.63, वो यहां रखा। 0.9 को मैंने इससे डिवाइड किया 0.67, इसका रूट ले लिया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 0.77। अब 6.284 को 0.77 से मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, तो वैल्यू कितनी आ गई है 4.9 सेकेंड, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। अब इसी तरह का पास पेपर में एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, वो भी मैं बताता हूं। इसमें ये 2010 में पूछा गया है। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 4 वाइब्रेशन इन 8 सेकेंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक सिंपल पेंडुलम है जो कि 4 वाइब्रेशन 8 सेकेंड में क्या कर रहा है, मुकम्मल कर रहा है। कहां पर, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जमीन के सरफेस पर। Find the time period on the surface of the moon where the acceleration due to gravity is 1/6 that of the earth। हमें कहा जा रहा है कि आप क्या करेंगे, टाइम पीरियड मालूम करेंगे। हमें कहा जा रहा है आप क्या करेंगे, टाइम पीरियड मालूम करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मून की सरफेस पर क्या करेंगे, टाइम पीरियड मालूम करेंगे। where the acceleration due to gravity is 1/6 that of earth, जमीन पर जो है वो वहां जहां जी की वैल्यू 1/6 है। अब देखो भाई 4 वाइब्रेशन 8 सेकंड में, 4 वाइब्रेशन इन 8 सेकंड, तो एक वाइब्रेशन कितने सेकंड में होगा भाई 4 वाइब्रेशन इन 8 सेकंड, तो एक वाइब्रेशन जो होगा वो 2 सेकंड में होगा। इसका मतलब टाइम पीरियड कितना हो गया 2, क्योंकि टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसमें एक वाइब्रेशन मुकम्मल होती है ना, तो एक वाइब्रेशन इसकी कितनी हो रही है 2 सेकंड में। तो मैंने क्या किया, 8 सेकंड में 4 वाइब्रेशन दी, तो टाइम पीरियड कितना हो गया 2 सेकंड। अब टाइम पीरियड हमें चाहिए मून की सरफेस पर, टाइम पीरियड हमें क्या चाहिए मून की सरफेस पर। अब जी हमारे पास जो है वो 1/6 दैट ऑफ जी ना, 1/6 है, तो जी की वैल्यू 9.8 है, 1/6 जी की वैल्यू चांद पर कितनी है 1.633। अब सेम वही सवाल बन गया, पीछे जो सवाल था ना वही था। देखो उसमें सिंपल कहा था सेकंड पेंडुलम, यहां सिंपल कह दिया 4 वाइब्रेशन इन 8 सेकंड, सिर्फ घुमाए, लेकिन नेट रिजल्ट वही था, टाइम पीरियड 2 सेकंड था। अब देखो भाई सिंपल में क्या करूंगा, पहले लेंथ निकाल ली, वही सवाल देखो आंसर भी वही आएगा। लेंथ मैंने क्या कर ली, निकाल ली है, जमीन के सरफेस पर उसकी लेंथ कितनी थी। फिर टाइम पीरियड मुझे मून का चाहिए, सिंपल वही वैल्यू पुट की और आंसर मेरे पास क्या आ गया, आंसर वही 4.9 सेकेंड इस न्यूमेरिकल का आंसर आ चुका है। ओके, फिर ये 2010 के पास पेपर का सवाल था। अब जो अगला सवाल जो हम सिंपल पेंडुलम का करने जा रहे हैं वो 2007 और 2009 के पास पेपर में क्या है आ चुका है। सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट है, अच्छा सा इसको देख समझने की कोशिश करें। ओके, कैमरा में थोड़ा सा फोकस कर लूं। हाँ, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस वेयर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ट्वाइस इज टाइम पीरियड एट कराची। हमें कहा जा रहा है एक ऐसी जगह है, हमें जगह का नाम नहीं दिया गया, हमें कहा जा रहा है एक ऐसी जगह है जहां क्या बताया जा रहा है, द टाइम, देखें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस, एक ऐसी जगह है जहां कि आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम करनी है। वेयर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज ट्वाइस इट्स टाइम पीरियड एट कराची, जहां कराची के मुकाबले में इसका जो टाइम पीरियड है, कराची के मुकाबले में इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, ट्वाइस है। What will be the length of the second pendulum at this place? उस प्लेस पर जो सेकंड पेंडुलम होगा, उस जगह पर जो सेकंड पेंडुलम की लंबाई क्या होगी।
अब देखो सवाल जो है ट्विस्ट है, देखो हमें जी मालूम करना है ना, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मालूम करना है जहां टाइम पीरियड अननोन प्लेस, जहां का टाइम पीरियड कराची के मुकाबले में क्या है 2 टाइम्स। अब देखो भाई टी डैश बराबर है किसके, टी डैश बराबर है किसके 2t के, टी डैश जो है ना वो किसके बराबर है 2t के। अब क्या किया हमने, अब टी डैश का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी डैश, भाई लेंथ तो सेम है ना वहां पर भी, ओके। अब देखो 2 पाई अपनी जगह सेम है, एल सारा फर्क जो आ रहा है वो किसकी वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से ना, मैंने यहां लिख दिया 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी डैश, जबकि ये 2 है अपनी जगह और ये तो वही टाइम पीरियड है ना, कराची वाला है, तो ये मैंने लिखा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। 2 पाई से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहां बचा एल ओवर जी डैश अंडर रूट 2 एल ओवर जी। अब क्या हुआ, रूट को हटाने के लिए मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या किया मैंने स्क्वायर किया, तो ये रूट कैंसिल हो गया, ये रूट कैंसिल हो गया, जबकि ये 2 रूट से बाहर था तो ये क्या हो गया 4, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करूंगा तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो गया। अब जो है एल से क्या होगा, एल से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, 1 ओवर जी डैश, यहां 4 आ गया 4 ओवर जी। अब जी जो है यहां डिवाइडेड है वहां जाके मल्टीप्लाई, और जी डैश यहां डिवाइडेड है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो जी ये बराबर हो गया 4 जी डैश के, ये यहां तक हो गया। अब जी डैश किसके बराबर, देखो भाई मुझे जी डैश की वैल्यू चाहिए ना, क्या कहा था, डिटरमाइन एट द प्लेस, जो वो हमें एक्सेलरेशन चाहिए थी ना, एक ऐसी अननोन जगह की जहां का टाइम पीरियड कराची के मुकाबले में डबल था, तो ये यहां तक तो हम पहुंच गए। अब यहां का तो मुझे जी पता है ना, कराची का जी तो पता है, सी लेवल पर है, तो 9.8 यहां रख देते हैं। चलो भाई 9.8 मैंने यहां रखा, 9.8 मैंने यहां रखा, और ये 4 डिवाइड बाय 4, 9.8 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया, जी डैश बराबर हो गया 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरे पास जी डैश की वैल्यू है। पहला पार्ट सॉल्व। फिर आगे उसने कहा कि आप लेंथ भी मालूम करके बताओगे, वहां सेकंड पेंडुलम की लेंथ क्या होगी। तो सेकंड पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड क्या होता है, सेकंड पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड जो होता है वो 2 सेकंड होता है। तो मुझे एल चाहिए, टाइम पीरियड क्या है 2 सेकंड है, जी डैश की वैल्यू निकाल चुके हैं ना, अननोन प्लेस की जी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 2.45 है। तो एल का फॉर्मूला हमारे पास है जी डैश टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, जी डैश की वैल्यू 2.45 रखी, टी की वैल्यू मैंने 2 रखी, 4 पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू कितनी रखी हमने 3.14। अब देखो भाई यहां जो मिस्टेक मुझे जो नजर आ रही है वो क्या है, देखो भाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 को से मल्टीप्लाई किया, चलो ये तो हमारे पास हो गया, एक मिनट, 2 का स्क्वायर 4 को हम 2.45 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहां जो ना मुझे लग रहा है एरर, क्यों, देखो भाई पाई के ऊपर क्या था, स्क्वायर था ना, पाई के ऊपर स्क्वायर था, यहां इसने स्क्वायर नहीं लिया, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने क्या करना है, यहां से कैलकुलेशन खुद करना है और मुझे कमेंट के नीचे आंसर देना है, क्योंकि ये स्टूडेंट ने यहां गड़बड़ी की है। तो ये पाई के ऊपर आ गया स्क्वायर, अब आपने क्या करना है 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसको 2.45 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3.14 इसका स्क्वायर लेंगे, और फिर आप इसको 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इन तमाम को आप डिवाइड करेंगे, और मुझे एल की वैल्यू आप कमेंट में बताएंगे कि क्या आंसर होगा। सही है भाई, आपने आंसर देना है। यहाँ आंसर में क्या थी, गड़बड़ी थी, क्या गड़बड़ी थी, 3.14 का इसने स्क्वायर नहीं लिया था और सिंपल मल्टीप्लाई किया था, तभी आंसर 12 आया था, तो ये कैंसिल हो गया। आपने इसको सॉल्व करना है और मुझे एल का आंसर वीडियो के नीचे कमेंट में बताना है। तो इस तरीके से हमने सिंपल पेंडुलम के जो न्यूमेरिकल थे, जो पास पेपर में आ चुके थे, वो तमाम न्यूमेरिकल्स को आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो से आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।